ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। नवरात्रों का समय चल रहा है और आज हम आपको एक विशेष शक्तिशाली मरही माता के मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधि विधान बताने वाले हैं। मरही माता के मंत्र शत्रुनाश के लिए जाने जाते हैं और सभी प्रकार के भूत प्रेतों का भक्षण करने के लिए भी जाने जाते हैं। माता मरही शमशान की महारानी होती हैं, या कहा जाए तो शमशान की काली को भी माता मरही के नाम से जाना जाता है। माता मरही का जो मंत्र आज आप जानने वाले हैं, इसका आप श्रवण पहले ही कर चुके हैं और उसके पहले भी इस मंत्र का आप श्रवण कर चुके हैं, तो उसका आप आज सिद्ध विधि विधान जानने वाले हैं हमारे इसी चैनल पर, जिस मंत्र का आपने श्रवण किया है संकटनाशक पे। मंत्र का श्रवण आप एक बार और कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहेगी हम कौन से मंत्र का सिद्ध विधि विधान आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम इसकी आपको विधि बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें, किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, मरी हो, मशानी हो, जिन्न हो, बैताल हो, खब्बीश हो, बरम हो, राक्षस हो, किसी भी प्रकार की चलाई गई बाधा हो, जादू टोना किया हो, तंत्र किया हो, सभी प्रकार की विद्याओं का, सभी प्रकार के भूतों का यह मंत्र नाशन करने वाला होता है। इस मंत्र की ज़्यादा बड़ी सिद्ध विधि नहीं है। नवरात्रों में सारी विधियाँ कम हो जाती हैं। थोड़ा सा जाप करिए, थोड़ा सा हवन करिए और आपका मंत्र कार्यशील हो जाता है। आप अपने मंत्र का परोपकार में प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा का अपने मंत्र के द्वारा हरण कर सकते हैं। चलिए मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं और फिर इसके बाद हम इसकी आपको विधि समझा देते हैं, क्योंकि नवरात्रों का समय आप चूक जाएंगे तो फिर आपको लंबा जाप करना पड़ेगा और लंबी इसकी विधि रहेगी। नवरात्रों में छोटी सी विधि है, थोड़ा सा जाप है, थोड़ी सी पूजा है और बस इतने में ही यह मंत्र आपका कार्य करने लगता है और सभी प्रकार की बाधाओं का हरण कर देता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकता है उसे और किसी तंत्र काट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि माता मरही के जो मंत्र हैं यदि वो सिद्ध कर रहा है तो उसकी बाधाओं का हरण पहले ही हो जाता है। चलिए श्रवण करते हैं। घाट की मरही पनघट की मरही, गैल की मरही बैहर की मरही, मढ़ा की मरही, मरघट की मरही, मरघट चरपट मरी करे, मरघट पर बैठी जाए, आसन डारो मुर्दा का मुर्दा कीक लगाए, लिलजी झिर काला घाट मरही बैठ नहाए, एके मुर्दा गोद में लीनो एके हाड़ चबाए, मरही मांगे मद की धार मद पिए चिल्लाए, बाचा के बांधी धरती कंडा जैसी उतराए, मेरी भेजी मरही जहाँ को भेजूं तो तई जाए, सिद्ध जोगी सन्यासी की विद्या टारे, गुनियन का गुण मारे, भूतन प्रेतन मारे बाना, परम खब्बीस मसान नरक पहुँचाए, मेरा शत्रु मेरे बस में होवे ना होवे तो फाड़ कलेजी लाए, पूजा निरंकारी मार किलकारी मरही की हंकार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्र कर कल्याण, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का मंत्र है जिसका आपने 51 बार लगभग हमारे इसी चैनल पे इस मंत्र के रिलीज होते के पहले ही श्रवण कर लिया होगा। आज उसी मंत्र का आप सिद्ध प्रयोग विधि विधान जानने वाले हैं। कैसे करना चाहिए इस मंत्र का सिद्ध प्रयोग विधान। देखिए नवरात्रों में सभी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के माने जाते हैं और देवी देवताओं के जो तंत्र हैं, मंत्र हैं, तंत्रोक्त विधियां हैं, उनको करने के लिए अति उत्तम समय माना जाता है। तो नवरात्रों में आप ये जरूरी नहीं है कोई निश्चित दिन का चुनाव करें। बैठकी से लेके 10वीं तक आप किसी भी दिन मंत्र का जाप कर सकते हैं और मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। माता मरही के इस मंत्र की जो नवरात्रों में जप करने की संख्या है वो सिर्फ एक माला है। सिर्फ आपको एक माला जप करनी है, यानी 108 बार ही इसका जप करना है, ठीक है। और इसका 21 बार 51 बार अपने समय के अनुसार
आप इसका हवन कर दीजिए। जप करने से पहले आसन का बंधन करिए। आसन बंधन मंत्र हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आसन बंध मंत्र आपका सिद्ध हो, सिर्फ आप उसका 1 से 5 बार, 11 बार, 21 बार प्रयोग कर लीजिए। सरसों का तेल जो कि आप दीपक में जला रहे होंगे, तो मरही माता का जब आप साधना करेंगे उसमें सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो सरसों का तेल का जो दीपक आप अपने सामने जला रहे होंगे उसमें अपनी ये वाली उंगली डालिए दीपक के अंदर और तेल मतलब उंगली में लीजिए, अपने आसन के चारों कोनों में लगा दीजिए, अपने आसन के नीचे इसकी एक बिंदी लगा दीजिए। आपका आसन का बंधन हो जाएगा। इसके बाद आप सुरक्षा कवच आपके पास उपलब्ध है तो धारण कर लीजिए। नहीं है सुरक्षा कवच तो हमारे प्राचीन मंत्र सागर जो कि चैनल है उस पर कवच बनाने की विधि पड़ी है, तो आप उसको भी धारण कर सकते हैं बनाकर। लेकिन अब इमरजेंसी में आपको मंत्र सिद्ध करना है, आपके पास कवच उपलब्ध नहीं है, तो नारसिंह कवच मंत्र जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पड़ा हुआ है और इसमें भी किसी वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको बोला है और आप मांगेंगे तो उसको हम लिखित में भी आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर देंगे। तो उस मंत्र का आपको 11 बार पाठ कर लेना है और 1-2 बार उसका होम लगा दीजिए और उसकी जो होम के बाद जो भस्मी बचेगी उसको एक कागज में या किसी चीज़ में रख कर उसको अपने गले से लगाकर नारसिंह भगवान का ध्यान करते हुए उसको आप किसी धागे में बांधकर गले में धारण कर दें और इस मंत्र का आप जापन शुरू करें। बस इतनी शॉर्ट विधि है, मतलब कोई भी कर सकता है इस विधि को, ठीक है। अब जब आपका जाप संपन्न हो जाए, 108 बार आपने जाप कर लिया, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करिएगा। आप नई माला खरीदने वाले हैं तो उस माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार पहले जाप करिएगा, उस माला का पवित्रीकरण करिएगा। अब मंत्र तो सबको आते नहीं हैं तो जल छिड़किएगा माला के ऊपर, उसके ऊपर फूल छिड़किएगा, चावल लगाइएगा, तिलक करिएगा। इसके बाद उसकी थोड़ी सी आरती करिएगा दीपक से और माला से प्रार्थना करिएगा और उसको उसमें उठा के जप शुरू करिएगा। ओम नमः शिवाय का एक माला जप करिएगा। उसके बाद उस माला से आप किसी भी प्रकार का, किसी भी देवी देवता का जप आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। इस मंत्र को सिद्ध करने की इतनी ही विधि है, मतलब 108 बार आप इस का जाप कर लीजिए। नवरात्रों में किसी भी दिन जाप कर लीजिए, ठीक है। और इसका 21 बार, 51 बार, 108 बार, जो भी आपके पास समय हो उस समय के अनुसार उतना इसमें होम लगा दीजिए। खप्पर में ही लगाइएगा, खप्पर देखिए पीछे दिख रहा होगा, तो आप खप्पर में ही होम लगाइएगा, अति उत्तम माना जाता है। इस मंत्र के लिए आपको विशेष बैठकी की ज़रूरत नहीं है। आपकी नवरात्रों का समय है तो बैठकी तो आपकी पहले से ही होगी, भगवान माता जी सब विराजे होंगे, उन्हीं के सामने बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आसन आप कोई भी अपने अनुसार ले सकते हैं, कंबल का, कुश का, पलाश के पत्तों का, साधारण सूती कपड़े का, जो भी आसन आपको लेना है वो ले सकते हैं। बढ़िया आप बैठ के जाप कर लीजिए। हवन करने के बाद यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है इस मंत्र की जो संपूर्ण सिद्धि है वो अलग टाइप की है, लेकिन जब आपको भूत प्रेत बाधा का हरण करना है, परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना है, तो आप इस मंत्र का कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। इतने में यह मंत्र भूत प्रेत बाधाओं का हरण करने में सक्षम मंत्र माना जाता है। और इतनी ही विधि में आप शत्रु का समन भी कर सकते हैं। वो शत्रु के समन की विधि जो है हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको प्राइवेट चैट में आना पड़ेगा टेलीग्राम के, तो हम वहाँ जानकारी दे देंगे। जब वहाँ आप चैट करते हैं तो प्राइवेट चैट में ही किया करें, ये ध्यान दिया करें। नंबर भी अपना प्राइवेट चैट में ही छोड़ा करें, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मैसेज किया तो हम तत्काल ही जवाब दे देंगे। नवरात्रों का समय चल रहा है तो जाप ताप इन सब में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, तो अब जब भी हम टेलीग्राम खोलेंगे आपका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। बाकी व्यवस्थापक हैं, वैसे उनकी भी साधनाएं चल रही हैं जो टेलीग्राम वगैरह मैनेज करते हैं, तो वो भी सुबह शाम देखते हैं, वो भी ज़्यादा देख नहीं पाते टेलीग्राम को, तो आपको समय पे जवाब ना मिले तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। अब आपने मान लो जप कर लिया, हवन कर लिया, यह मंत्र आपका कार्यशील हो गया। अब आती है मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो मंत्र प्रयोग करने से पहले इस मंत्र की पूजा देना अनिवार्य है, ठीक है। तो जब तो आपने नवरात्रों में कर लिया, लेकिन पूजा इसकी आपको पूर्णिमा के आसपास ही देनी है, मतलब दशहरा के और पूर्णिमा के बीच में इसकी आपको पूजा प्रदान करनी है। तो घर से बाहर जाइए, नीम का वृक्ष देखिए, बरगद का वृक्ष देखिए, एकांत स्थान देखिए, ठीक है। एक छौआ, छौआ का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा, उसको आप ले जाइए, साथ में अपने मदरा ले जाइए, थोड़ी सी कंडे की आग
भी वहाँ प्रज्वलित करिए। ठीक है, इस मंत्र का 51 बार आप वहीं पाठन करिए। उसके बाद होम लगाइए 1 से 5 बार, 21 बार जो भी आपको लगाना हो। शुद्ध घी के साथ अग्नि के ऊपर होम लगाइए। इसके बाद नींबू हाथ में पकड़िए। पहले नींबू से इस मंत्र को पढ़ते हुए उसी अग्नि में एक बार नींबू की धार दे दीजिए। इसके बाद मुर्गी का जो बच्चा, जिसे हम लोग बुंदेलखंड में छौआ कहते हैं, तांत्रिक भाषा में उसे छौआ कहा जाता है, तो उसको आप हाथ में पकड़ लीजिए। स्वस्थ बच्चा हो, बीमार ना हो, ठीक है, चलने फिरने की स्थिति में हो, सारी स्थितियाँ उसकी सही हों, और उसको पकड़ लीजिए। अब मदरा, जो देशी मदरा होती है महुआ वाली, उसको आप मंगवा लीजिए, बनवा लीजिए थोड़ी सी। ठीक है, और इस मंत्र का आप एक बार सिर्फ पाठन करिए। माता मरही का स्मरण करिए। शमशान में भी यह क्रिया आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शमशान में भी इस क्रिया को आप कर सकते हैं। हाथ में पकड़ लीजिए और मदरा हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से छुआ पकड़ लीजिए। इस मंत्र का पाठन करते हुए उसकी पीठ के ऊपर इसकी धार गिराइए मदरा की, एक एक बूंद करके, 2-2 बूंद करके गिरनी चाहिए मंत्र पूरा होने तक। ठीक है, जब आपकी धार पूरी हो जाए तो उस बच्चे को पौंछ पाँच के बढ़िया धुल धल के सुखा के छोड़ दीजिए, या उसकी मुर्गी के पास उसको वापस छोड़ आइए। मतलब जीव हत्या नहीं करनी है, एक सिर्फ तंत्र होता है, वो करना है, इतने में माता पूजा स्वीकार कर लेती हैं। घर आने के बाद माता मरही का स्मरण करिए। पूर्णिमा के दिन माता को मीठे वाले पूड़े जो होते हैं, आटे के बनाए जाते हैं गुड़ डाल के, ऐसी पूड़ियाँ बनाइए और माता जी को अर्पण करिए। प्रार्थना करिए माता से कि हे माता, इस मंत्र में इतनी शक्ति प्रदान कर दें ताकि हम खुद की, परिवार की बाधा का हरण कर लें और दूसरे की बाधा का भी हरण कर लें। परोपकार में इस मंत्र का हम प्रयोग करें, ऐसी इस मंत्र को शक्ति दे दें। और जब भी हम आपके नाम का स्मरण करें, सभी प्रकार की बाधाएं जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं उस व्यक्ति से दूर हो जाएं और हमसे दूर हो जाएं। बस इतनी सी इसकी क्रिया है, ज़्यादा बड़ी क्रिया नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नवरात्रों के बाद इस मंत्र का यदि आप सिद्धिकरण चाहते हैं, मतलब संपूर्ण सिद्धि करना चाहते हैं, ये संपूर्ण सिद्धि नहीं है, ये आप सिर्फ परोपकार कर सकते हैं इतनी सिद्धि में। लेकिन आपको संपूर्ण सिद्धि चाहिए तो फिर इस मंत्र की आपको 21 माला जाप करनी पड़ेंगी दीपावली से लेके एकादशी के बीच में, और इसका हवन करना पड़ेगा, और पूरी विधि जो है घर से बाहर होगी। लेकिन अभी नवरात्रों में इस मंत्र को आप घर में जाप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से यह मंत्र कार्यशील हो जाता है। लेकिन संपूर्ण सिद्धि जब करेंगे तो माता रानी की आस सामने आने लगती है, तो वो थोड़ा सा खतरनाक क्रिया हो जाती है, तो उसको भी कोई करना चाहता है तो उसकी विधि हम बता देंगे। अभी दीपावली देखिए दूर है, ठीक है, अभी नवरात्रों का समय चल रहा है, तो ये शॉर्ट विधि कर कर आप परोपकार के लिए इस मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम में प्राइवेट में जाकर मैसेज छोड़ दीजिएगा। कई लोगों को प्राइवेट चैट में बात करना नहीं आता, तो टेलीग्राम में आप जाइएगा। वो तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन हम लड़कों ने सिखाया तो हम सीख गए। ठीक है, प्राइवेट चैनल पे जाइएगा पहले टेलीग्राम में, संकटनाशक के ऊपर फोटो बनी होगी बब्बा जी की, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद एक नीचे लिस्ट खुल के आएगी, उसमें देखिएगा व्यवस्थापक, ऑनर, संचालक, ऐसे नाम आपको दिखेंगे, उस पर क्लिक करिएगा। फिर ऊपर मैसेज पे क्लिक करिएगा, वहाँ आप मैसेज या नंबर छोड़ सकते हैं। मतलब किसी को भी हमारे विभाग में आप नंबर छोड़ सकते हैं। बाकी ओपन चैट जो होता है उसमें मोबाइल नंबर नहीं छोड़ा करिए, बहुत फ्रॉड होता है आजकल, कलयुग है भाई, कोई किसी को नहीं बख्शता। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं अब आप पूरी बात समझ गए होंगे। और सभी को जय श्री राम, जय मरी।